वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंस्टीट्यूट। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि 498 ए के केस से नौकरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति पर 498 ए का केस चल रहा है या अभी अभी 498 ए के केस में उसको इम्प्लीकेट किया गया है, तो उसकी होने वाली नौकरी पर, जो उसको नौकरी मिलने वाली है, सरकारी नौकरी मिलने वाली है, अगर हम स्पेसिफिकली सरकारी नौकरी की बात करें, तो जो सरकारी नौकरी उसको मिलने वाली है उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या उसकी नौकरी जो है वो खत्म हो जाएगी? अगर उसको अभी अपॉइंटमेंट मिलना था तो क्या वो अपॉइंटमेंट उसका कैंसिल हो जाएगा? इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर द सिचुएशन। ये काफी लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि भाई मेरी नौकरी लगने वाली है लेकिन मुझे 498 के केस में फंसा दिया गया है, मेरी वाइफ ने मुझको 498 के केस में फंसा दिया है, या फैमिली मेंबर में डिस्प्यूट चल रहा था उसमें मेरा नाम आ गया, 498 के केस में मुझको फंसा दिया गया। तो इसका अब मेरी मिलने वाली नौकरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये हमें पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जब किसी भी कैंडिडेट को नौकरी दी जाती है तो उसकी पीछे की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाती है। अगर किसी कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है तो उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है और उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसी तरह से सेक्शन 498 ए भी एक क्रिमिनल केस है और अगर किसी व्यक्ति पर 498 का केस लग गया या उसको 498 केस में इम्प्लीकेट कर दिया या ऑलरेडी उसके ऊपर 498 का केस चल रहा है लेकिन इसी दौरान उसका सिलेक्शन हो गया, तो क्या उसको वो नौकरी मिलेगी? इस पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसको लास्ट तक देखिए ताकि आपको भी बेसिकली समझ में आए कि 498 के केस से नौकरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका क्या प्रभाव होता है 498 के केस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक केस को डिस्कस करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है उन लोगों पर जिसको सरकारी नौकरी मिलने वाली है लेकिन उन पर 498 का केस चल रहा है या उनको 498 के केस में फंसाया गया है। इस पर्टिकुलर केस का नाम है बाबा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, सबसे पहले ये समझते हैं। इस पर्टिकुलर केस में एक व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, उसके भाई और भाई की वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा था, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था और इसी डिस्प्यूट के कारण वाइफ ने पूरी फैमिली को 498 के केस में इम्प्लीकेट कर दिया। और जैसे ही 498 के केस में इम्प्लीकेट किया गया सभी को, तो उस व्यक्ति को जिसको नौकरी मिलने वाली थी उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वह व्यक्ति, वह एप्लीकेंट जिसको नौकरी मिलने वाली थी, वो हाई कोर्ट अप्रोच करता है अपने ऊपर लगे 498 के केस को क्वैश करवाने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का व्यू आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना ऑर्डर पास करता है। अब ये ऑर्डर क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसी ऑर्डर से ही डिसाइड होगा कि किसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का सबसे पहला व्यू ये था कि ये जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति की जब सरकारी नौकरी लगती है तो उसका पीछे का क्रिमिनल बैकग्राउंड जानना और देखना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का पीछे कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, अगर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, तो उसको नौकरी में प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन फिर इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक पॉइंट और रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये सभी लोगों को पता है कि अब 498 केस का जो मिसयूज है वो कितना होता है, ये हम सभी को पता है। तो सिर्फ इसी आधार पर कि किसी व्यक्ति को 498 के केस में इम्प्लीकेट किया गया है, उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि 498 के केस का मिसयूज बहुत होता है। सिर्फ इसी आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते कि उसका पीछे का क्रिमिनल बैकग्राउंड खराब है। तो यहाँ पर बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इसी आधार पर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाएगा तो ये सरकारी नौकरी में जो भी सर्विसेज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि 498 के केस में अगर किसी भी व्यक्ति को इम्प्लीकेट किया गया है, फंसाया गया है, अगर किसी व्यक्ति पर 498 का केस चल रहा है, तो इसी आधार पर उसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 498 का केस आपकी नौकरी पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।